नमस्कार। आज हम भौतिकी की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतर रहे हैं। बात करेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति की। ये शब्द हम रोज सुनते तो हैं, पर भौतिकी में इनका मतलब थोड़ा अलग है ना? हमारे पास भौतिकी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 5 है, उसी को आधार बनाकर बात करेंगे। हमारा इरादा है कि इन 3 बुनियादी चीजों कार्य, ऊर्जा और शक्ति के पीछे का जो विज्ञान है उसे समझें और देखें कि ये कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यही आता है कि रोजमर्रा की भाषा में हम कहते हैं मैंने बहुत कार्य किया, मतलब कोई भी मेहनत, पर भौतिकी इससे कैसे देखती है? कुछ अलग है? हाँ, बिल्कुल अलग है। देखिए, भौतिकी में कार्य तभी माना जाता है जब कोई बल मतलब फोर्स किसी वस्तु को उसकी जगह से हिला दे, विस्थापित कर दे। और दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ बल और विस्थापन पर ही नहीं, उनके बीच के कोण मतलब एंगल पर भी निर्भर करता है। गणित में कहें तो W = F.D या FD cos थीटा। अच्छा, इसका मतलब अगर मैं पूरी ताकत लगाकर एक दीवार को धक्का दूं पर वो हिले नहीं, तो मैंने कोई कार्य नहीं किया भौतिकी के हिसाब से। सही पकड़ा। आपके हिसाब से मेहनत हुई, पसीना आया, पर भौतिकी कहेगी कार्य शून्य है, क्योंकि विस्थापन शून्य था। कमाल है। हाँ, और कार्य शून्य होने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे या तो बल ही ना हो या फिर बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, मतलब 90 डिग्री पर। जैसे पृथ्वी का चक्कर लगाता चांद, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल तो है, पर वो उसकी गति की दिशा के लंबवत है, तो वो बल कोई कार्य नहीं कर रहा। अच्छा, और आपने धनात्मक ऋणात्मक कार्य की भी बात की थी। हाँ, अगर बल विस्थापन की दिशा में मदद करे तो कार्य धनात्मक, अगर विरोध करे जैसे घर्षण बल तो कार्य ऋणात्मक माना जाता है। ठीक है, ये कार्य वाली बात समझ आई। अब आते हैं ऊर्जा पर। कहते हैं कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा है। बिल्कुल, ऊर्जा के बिना तो कुछ हिलेगा भी नहीं। इसके कई कई रूप हैं, पर अगर हम यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स की बात करें तो 2 मुख्य रूप हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज और स्थितिज? हाँ, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, ये किसी वस्तु की गति उसकी मूवमेंट के कारण होती है। फॉर्मूला है K = ½ mv²। मतलब वस्तु जितनी भारी होगी या जितनी तेज चलेगी उतनी ज्यादा गतिज ऊर्जा। और ध्यान दें, ये वेग के वर्ग पर निर्भर करती है। मतलब स्पीड डबल तो ऊर्जा 4 गुना। बिल्कुल 4 गुना। और दूसरी है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ये वस्तु की स्थिति, उसकी पोजीशन या उसके कॉन्फ़िगरेशन मतलब आकार प्रकार में बदलाव के कारण उसमें जमा होती है। जैसे ऊंचाई पर रखा पत्थर, उसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा है, या खींचा हुआ धनुष या दबी हुई स्प्रिंग। V = mgh या V = ½ kx², इसके उदाहरण है। ये तो वो बात हुई कि ऊर्जा स्टोर हो जाती है एक तरह से, और फिर ये अलग अलग इकाइयों में मापी जाती है। जूल तो है ही, कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो जो बिजली के बिल में आता है किलोवाट घंटा। हाँ, ये सब ऊर्जा के ही मात्रक हैं। और यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय। जी, ये कहता है कि किसी वस्तु पर लगने वाले कुल बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में हुए बदलाव के ठीक बराबर होता है। W net = डेल्टा K, मतलब K फाइनल - K इनिशियल। तो कार्य और ऊर्जा का सीधा संबंध है। कार्य से ऊर्जा बदलती है। और वो जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है, वो क्या है? हाँ, वो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अगर हम यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो ये तब लागू होता है जब सिस्टम पर केवल संरक्षी बल काम कर रहे हों। संरक्षी बल? जैसे गुरुत्वाकर्षण बल या स्प्रिंग का बल। अगर सिर्फ यही बल हैं तो सिस्टम की कुल यांत्रिक ऊर्जा मतलब गतिज और स्थितिज ऊर्जा का जोड़ हमेशा स्थिर रहेगी, बदलेगी नहीं। जैसे कोई गेंद ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी पर गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, लेकिन दोनों का जोड़ कुल यांत्रिक ऊर्जा वही रहेगा। लेकिन असल जिंदगी में तो हवा का प्रतिरोध होता है, घर्षण होता है। सही कहा, ये असंरक्षी बल हैं। इनकी वजह से यांत्रिक ऊर्जा का कुछ हिस्सा ऊष्मा या ध्वनि में बदल जाता है। तो कुल यांत्रिक ऊर्जा तो कम हो सकती है, लेकिन ऊर्जा गायब फिर भी नहीं होती। वो बस दूसरे रूप में बदल गई, जो शायद हमारे लिए उतनी उपयोगी ना हो। कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। समझ गए। तो कार्य हो गया, ऊर्जा हो गई। अब ये शक्ति यानी पावर क्या चीज है? शक्ति बताती है कि कार्य कितनी तेजी से हो रहा है।
या यूं कहें कि ऊर्जा कितनी तेजी से ट्रांसफर हो रही है या बदल रही है। मतलब दर, रेट। हाँ, कार्य करने की दर P बराबर W/T। अगर कोई मशीन कम समय में ज्यादा काम करती है तो उसकी शक्ति ज्यादा है। इसका मात्रक वॉट है। एक और मात्रक हॉर्स पावर भी इस्तेमाल होता है। ताक्षणिक शक्ति मतलब किसी पल विशेष पर शक्ति P बराबर F.V से भी निकाल सकते हैं, बल और वेग का डॉट प्रोडक्ट। तो जैसे हम कहते हैं 100 वाट का बल्ब, इसका मतलब हुआ कि वो हर सेकंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और गर्मी में बदल रहा है। बिल्कुल सही। और हाँ, ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि किलोवाट घंटा kWh जो हम बिजली बिल में देखते हैं वो ऊर्जा का मात्रक है, शक्ति का नहीं। हाँ, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत आम कंफ्यूजन है। किलोवाट घंटा असल में 3.6 मिलियन जूल ऊर्जा होती है। वैसे इन सब सिद्धांतों का एक अच्छा उदाहरण हमें संघट मतलब टक्करों में देखने को मिलता है। टक्करें? हाँ। जैसे गाड़ियों की? या बिलियर्ड गेंदों की टक्करें दो तरह की हो सकती हैं, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ टक्कर जैसे लगभग बिलियर्ड गेंदों की होती है, उसमें गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं। टक्कर से पहले और टक्कर के बाद कुल गतिज ऊर्जा और कुल संवेग बराबर रहते हैं। लेकिन ज्यादातर असल जिंदगी की टक्करें अप्रत्यास्थ होती हैं। उनमें संवेग तो संरक्षित रहता है, पर गतिज ऊर्जा का कुछ हिस्सा वो आवाज, गर्मी या चीजों के मुड़ने तोड़ने में खर्च हो जाता है। अच्छा, तो कुल मिलाकर ये तीनों कार्य, ऊर्जा और शक्ति भौतिकी की दुनिया को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं और आपस में काफी गहराई से जुड़े हुए हैं। कार्य से ऊर्जा में बदलाव आता है, शक्ति बताती है कि ये बदलाव कितनी तेजी से हो रहा है, और ऊर्जा संरक्षण का नियम इन सबको एक फ्रेमवर्क में रखता है। बिल्कुल सही कहा। और यहां मैं एक सवाल छोड़ जाता हूं सबके सोचने के लिए। अगर ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, कभी खत्म नहीं होती, तो फिर हम ये ऊर्जा संकट या एनर्जी क्राइसिस की बात क्यों करते हैं? दुनिया भर में इतनी चिंता क्यों है? शायद इसका जवाब इस बात में है कि ऊर्जा हमेशा हमारे लिए उपयोगी रूप में नहीं रहती, और उसे एक रूप से दूसरे उपयोगी रूप में बदलना हमेशा आसान या एफिशिएंट नहीं होता। इस पर सोचिएगा जरूर।